हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैंडर्ड 10th के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सिमिलैरिटी। ठीक है, अब ये चैप्टर आपका एक शेप के बारे में आपको बताएगा और ये पूरा चैप्टर एक ही शेप पे डिपेंड करता है दैट इज ट्रायंगल्स। पिछले साल आपका ये चैप्टर था ट्रायंगल 9 स्टैंडर्ड के अंदर, उसके अंदर आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी ट्रायंगल्स के लिए। ठीक है, जैसे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी ट्रायंगल्स के लिए दैट इज कॉन्ग्रुएंस। तो अभी ये समझेंगे हम पहले सबसे पहले टॉपिक के अंदर कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर और सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर क्या फर्क है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो इसको बाइफर्केशन कर लेते हैं। तो अब यहां पर बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और यहां पर बात करेंगे हम सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेट अस सपोज दो ट्रायंगल है मेरे पास, मैं इनका शेप ले लेता हूं दैट इज दिस वन, और एक ये सिंपल सेम ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो सपोज इसको नाम दिया जाता है एबीसी और इसको नाम दे देंगे हम डी। तो होगा क्या, ये साइड इससे इक्वल होगा, दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। सो यहां पर आप लिख सकते हो साइड ए बी किससे कॉन्ग्रुएंट है, साइड डी से। सिमिलरली साइड बी सी किससे कॉन्ग्रुएंट है, साइड ई एफ से। नेक्स्ट साइड ए सी किससे कॉन्ग्रुएंट है, साइड डी एफ से। ओके, नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं। एंगल ए किससे इक्वल रहेगा, एंगल डी से। सो एंगल ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। एंगल बी किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल पी से। और एंगल सी किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल एफ से। तो अगर ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे, जिसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल का, आप देखो और भी क्या होगी, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा अंदर का। ठीक है, पेरीमीटर भी दोनों का सेम होगा। ये सारी प्रॉपर्टी दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। बट अगर मैं वही सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करूं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो लेट अस सपोज एक ट्रायंगल हमारे पास है। ठीक है, और ये उसी का बड़ा भाई मान लो। तो सपोज इसको नाम दिया जाता है एल एम एन, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। अब देखो एल एम, लेट्स कंसीडर ये एल एम जो है ना, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। एम एन की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, या तो 4 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एल एन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और पी आर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो साइड्स है ना इसके डबल हो रहे हैं। 3 का 6 हो गया, 4 का 8 हो गया, 5 का 10। ट्रिपल्स भी हो सकता है, मतलब कुछ टाइम्स बड़े या छोटे रहेंगे। तो यहाँ पर साइड्स इक्वल नहीं, यहाँ पर साइड्स का रेशो इक्वल होगा। जैसे अगर आप एल एम के साइड को पी क्यू से डिवाइड करोगे, एल एम की लेंथ को पी क्यू से डिवाइड करोगे दैट इज 3/6, तो आंसर आएगा 1/2। सिमिलरली अगर आप एम एन को क्यू आर से डिवाइड करोगे दैट इज 4/8, तो भी आंसर आएगा आपका 1/। नेक्स्ट एल एन को अगर आप पी आर से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आएगा 1/। तो मतलब क्या है, इन तीनों का रेशियो दैट इज एल एम अपॉन पी क्यू, एम एन अपॉन क्यू आर जिस इक्वल टू एल एन अपॉन क्यू आर। साइड्स के रेशियो इक्वल रहेंगे, साइड्स इक्वल नहीं है यहाँ पर। हाँ, दूसरी बात, एंगल की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। जैसे एंगल एल एंगल पी से इक्वल रहेगा, एंगल एम एंगल क्यू से इक्वल रहेगा, और एंगल एन एंगल आर से इक्वल रहेगा, जो कि आपने कॉन्ग्रुएंट में भी पढ़ा था। ठीक है, ये सारे एक दूसरे से एंगल्स इक्वल रहेंगे बट साइड इक्वल नहीं रहेगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर और सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर। ठीक है, अब देखो ये जो टॉपिक आने वाला है सिमिलर ट्रायंगल्स का, वो आपको थर्ड एक्सरसाइज में आएंगे। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज थोड़ा सा अलग है, तो हम अभी बढ़ेंगे फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज, खास करके फर्स्ट एक्सरसाइज के कंटेंट में कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या क्या सीखना है और क्या टॉपिक है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम। तो बढ़ते फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इसको। तो मोस्टली अगर आपको याद होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इतना सिंपल तो नहीं होने वाला है, बट अंदर क्या है पहले समझेंगे, पहले फॉर्मूला समझ लो और इसके अंदर एक छोटी मोटी बातें वो बताऊंगा आपको, वो ध्यान रखना। तो फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ए स्टैंडर्ड के मैथ्स के अंदर इससे कुछ क्वेश्चन आते थे आपको, आप समझ कर लेते थे। अब इसमें कैसे अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स की बात करने वाला हूं। ऐसे देखो, आपको पता है आपके पास 3 टाइप के ट्रायंगल है। ट्रायंगल के टाइप्स तो बहुत सारे हैं, बट मैं 3 टाइप की बात कर रहा हूँ। ये आपका एक्यूट ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है,
अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो देखो, अब यहां से आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हो गई हाइट और ये हो गया उसका बेस। अब एक बात देखो समझ लेना है आपको कि जरूरी नहीं हाइट हमेशा ऐसी होगी और बेस ऐसे रहेगा। इस ट्रायंगल के अंदर आप एक हाइट ये भी बना सकते हो, तो अगर ये हाइट है तो बेस ये बन जाएगा। अगर आप ये हाइट ड्रॉ करते हो कुछ इस तरह, ठीक है, परपेंडिकुलर, जिसको एल्टीट्यूड बोला जाता है ट्रायंगल की लैंग्वेज में, तो ये अगर हाइट है तो बेस ये हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि आपको जरूरी नहीं कि हर एक ट्रायंगल के अंदर हाइट ऐसी और बेस ऐसी रहेगी, चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम अपने राइट एंगल ट्रायंगल पे, ध्यान से समझना है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो ऑलरेडी हाइट बनी हुई है। अब हाइट का मतलब क्या होता है, देखो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन लिख लो। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वन पॉइंट ऑफ और वन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड्स। फिर से सुन लीजिए, एल्टीट्यूड क्या है, अ परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड्स, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट वर्टेक्स था, कोना जिसको बोला जाता है, उससे अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ये दूसरा ड्रॉ हुआ, ये तीसरा ड्रॉ हुआ। तो कितने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ हुए, 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ हुए। तो ये ध्यान रखना एल्टीट्यूड का मतलब क्या है। एक चीज और इंटरेस्टिंग आपको बता दूं, ये तीनों एल्टीट्यूड यहाँ पर मिल रहे हैं, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एल्टीट्यूड्स का, उसे हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ये एक बात काम की आपने, हो सकता है कभी आपको ये दूसरे चैप्टर के एमसीक्यूज में आ जाए, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन में। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स आर कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। चलिए आप आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ। देखो ये इसका कोना है, अब आप इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यही बनेगा, तो परपेंडिकुलर ऑलरेडी ड्रॉन है इस पॉइंट का, ठीक है। तो ये आपका अगर हाइट है तो ये क्या हो जाएगा, उसका बेस। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट के नजरिए से सोचो, ठीक है, तो ये हाइट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, बेस। समझ में आया कुछ, तो 2 हाइट और 2 बेस ऑलरेडी बने हुए। अब इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट से जो हाइट बनेगी वो ये होगी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करो, ये तीनों हाइट इस पॉइंट पे आके मिलती है ना, तो इसका ऑर्थो सेंटर यहाँ पर है, इसका ऑर्थो सेंटर यहाँ पर। अब आएंगे हम लोग ऑप्टिकोस एंगल ट्रायंगल पे। चलो मैं इस पॉइंट की पहले बात करने वाला हूँ। यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको देखा परपेंडिकुलर दिखता है आपको सीधा लाइन, तो ये आपकी हाइट हो गई, तो ये क्या हो गया, आपका बेस हो गया। अब अगर आप यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहते हो, देखो आप ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते हो, तो आपको एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा भाई, परपेंडिकुलर बना, परपेंडिकुलर अपना स्ट्रेट ऑलमोस्ट। तो अब इस बेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा कुछ इस तरह। तो इसमें एक देखने वाली बात ये है, समझने वाली बात, कि आपका ये जो बेस है इसका एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर बनेगा। ये एक प्रॉपर्टी या एक टाइप याद रख लेना, इसके अंदर बहुत काम की चीजें आपको सम्स के अंदर देखने मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो एल्टीट्यूड बना वो उसका ट्रायंगल के बाहर बनेगा। देखो हाइट ये है और बेस ये है। अगर इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूँ कुछ एबीसी करके, कुछ नाम ऐसे दे दिया जाए, इस हाइट को डी नाम दे दो, इस हाइट को ई नाम दे दो, ठीक है, तो इसका हाइट ए ही होगा और बेस क्या होगा, इसका बीसी होगा। अब देखो तीसरी हाइट भी बनेगी। अब तीसरी हाइट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ नहीं हो सकती, परपेंडिकुलर नहीं बनेगा। तो अब देखो आपका जो एल्टीट्यूड बनेगा वो इस सेगमेंट को मुझे थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा समझाने के लिए, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा 90 डिग्री। थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। अभी इस लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे और इस लाइन को एक्सटेंड करोगे, तो कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे, वो उसका ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। यहाँ पर आपको इस चैप्टर के लिए जो सम्स आएंगे ज्यादा करके, वो ये दोनों एल्टीट्यूड्स का आते हैं, ये एल्टीट्यूड इतना ज्यादा यहाँ पर नहीं रहता। तो बस ये मुझे आपको बताने की बेस और हाइट के बारे में जो सम्स के अंदर बहुत काम हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है, आप लिखना है तो लिख सकते हो। अब इस एक्सरसाइज के अंदर आपको टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है, बट उसके अंदर अलग क्या आने वाले हैं, ठीक है। और याद होगा जो ये जो ट्रायंगल्स है ना, वो 8 स्टैंडर्ड के चैप्टर में है, आपको मैक्स में आपने शायद से 8 स्टैंडर्ड बनाया होगा तो आपको याद होगा। देखो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो ये है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट यहाँ पर किस तरह काम आने वाले हैं, तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, रेशो में निकालोगे, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स। मतलब हमारे पास 2 ट्रायंगल रहेंगे, दोनों के ट्रायंगल का एरिया का रेशो निकालेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट केस में लेता हूँ, लेट अस सपोज आपके पास 2 ट्रायंगल, ठीक है, कुछ अलग शेप से ले लेते हैं। जैसे एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल आपका, ठीक है, ऐसा हो गया थोड़ा शेप का। इसका नाम ले लेता हूं मैं ए बी सी, इसका नाम ले लेंगे पी क्यू आर। ये ट्रायंगल की हो जाएगी हाइट और ये हो गया बेस, इसको नाम दे देता हूँ डी। ये ट्रायंगल की हो जाएगी हाइट, इसको नाम दे दूंगा मैं एस, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों
ट्राइंगल का एरिया। देखो इसको अगर मैं नाम B1 रख दूं और इसको नाम H1 रख दूं, इसको नाम हम B2 रख देते और इसको नाम हम H2 रख देते। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस का नाम है B1, हाइट का नाम है H2, हाफ इंटू बेस का नाम है B2, हाइट का नाम है H2। तो हाफ से हाफ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो फॉर्मूला क्या बना है इसका? B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि दो ट्राइंगल का एरिया का रेशो निकालोगे तो हाफ एक कॉमन नंबर जो कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूले में क्या बचेगा? बेस इंटू हाइट फर्स्ट ट्राइंगल का एंड बेस इंटू हाइट सेकंड ट्राइंगल का। इसका नाम भी लिख सकते हैं हम लोग। B1 का नाम क्या था? BC, और H1 का नाम क्या है? AD, हाइट 1। नेक्स्ट B2 का नाम क्या है? QR, और H2 का नाम क्या है? PS। ये फर्स्ट केस था जहां पर आपने देखा कि ट्राइंगल का बेस भी अलग है और ट्राइंगल की हाइट भी अलग है। दो केस और डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलो सेकंड केस पे आता हूँ। सेकंड केस पे आता हूँ। अब ध्यान से ट्राइंगल को देखना है यहाँ पर। देखिए आपको दो ट्राइंगल है, कितना ट्राइंगल है टोटल पता है आपको इसके अंदर? तीन ट्राइंगल है, 1 2 और एक बड़ा वाला। ठीक है, चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देता हूँ मैं LMN, और इसको नाम दे देते हैं P, और ये परपेंडिकुलर मतलब दो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब मुझे इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो चाहिए, तो आई विल राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल LPM डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल LPL। अब ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल है इसकी हाइट ये हो जाएगी और इसका बेस ये है, तो इसके बेस को मैं B1 नाम देता हूँ और हाइट को मैं H1 नाम दे देता हूँ। अब ये ट्राइंगल की अगर बात करेंगे हम लोग LPM की, तो ये बेस क्या हो जाएगा? B2, एक काम करते थोड़ा चेंज कर देते, इसको 2 नाम दे देते और इसको 1 दे देते, बिकॉज ये हमने कह रहे थे। और ये जो हाइट है LP देखोगे दोनों के लिए सेम है, तो H1 H2 की जगह नाम क्या रखेंगे? इसका H। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला बनाने जो फिर से, तो क्या होगा? हाफ इंटू इसका बेस का नाम B1 है और हाइट का नाम H है, हाफ इंटू बेस का नाम B2 है, हाइट का नाम H है, तो हाफ से हाफ कैंसिल, H से H कैंसिल। तो फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बचा? बेस बचा ना। तो इससे ये समझ में आता है अगर ट्राइंगल्स की हाइट इक्वल है तो फॉर्मूला किस पे डिपेंड करेगा? बेस पे। तो जब ये फॉर्मूला आप यूज करते हो तो यहाँ पर आप लिखते हो ट्राइंगल्स, ये रीजन लिखेंगे हम जब यूज करेंगे, इक्वल हाइट्स। जब दो ट्राइंगल की हाइट इक्वल रहेगी तो इसका मतलब एरिया किस पे डिपेंड करेगा? बेस पे। अब इस बेस का नाम लिख सकते हो, B1 का नाम क्या है? PN, और B2 का नाम क्या है? PM। अब ऐसा उल्टा हो सकता है ना। अब इस केस में क्या था? हाइट इक्वल था। सर किसी में बेस भी इक्वल हो सकता है? जरूर हो सकता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन ऐसा बेस वाला। ठीक है, एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा इसका हमें, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं ट्राइंगल साइड में बनाता हूँ इसका। ये ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। इसको नाम दे देंगे हम, क्या नाम दिया जाए? चलो कुछ और नाम दे देते हैं, जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ SAN, और यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, बट ठीक है चलो, और लेटर थोड़ा सा चेंज कर। अब ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो आपके पास दो ट्राइंगल है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल SAN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AMI। ठीक है, अब देखो ये हाइट पे ये बेस होगा, तो इसके बेस दोनों के लिए सेम है, तो B नाम दे दो, इसकी हाइट को H1 नाम देंगे और इसकी हाइट को क्या नाम दे देंगे? H2। तो फॉर्मूला विल बिकम हाफ इंटू B इंटू H1, और यहाँ पर हो जाएगा हाफ इंटू B इंटू H2। तो हाफ से हाफ कैंसिल, B से B कैंसिल, तो क्या बचा? H1 अपॉन H2, जहाँ पर H1 का नाम क्या है? SA, और H2 का नाम क्या है? MI। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस केस में ये फॉर्मूला कब बनेगा? जब दोनों ट्राइंगल्स के बेस इक्वल होंगे। तो जब ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो आप क्या लिखोगे? ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस। ये फर्स्ट एक्सरसाइज इन तीन टाइप्स पे डिपेंड है। टाइप्स तो क्या है कि ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा है। सिंपल क्या होगा, जब अगर दोनों बेस और हाइट अलग होंगे तो फॉर्मूला किस पे डिपेंड करेगा? दोनों की बेस हाइट पे डिपेंड करेगा, B1 इंटू H1 अपॉन P2 इंटू H2। नेक्स्ट, जब दोनों का हाइट सेम होगा तो फॉर्मूला किस पे डिपेंड करेगा? बेस पे। और जब दोनों का बेस सेम होगा तो फॉर्मूला किस पे डिपेंड करेगा? हाइट पे। बस इतनी सी बात है पहले एक्सरसाइज में। तो सम बहुत ईजी होने वाले हैं। चलो बढ़ेंगे अब सम्स की तरफ। ओके, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट एक्सरसाइज। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन जो भी रहेंगे आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन देखो शेप्स पे डिपेंड करते ज्यादा। ठीक है, अगर वहां पर डायग्राम है तो चीजें आपको डायग्राम से समझनी है, नहीं है तो या तो आपको डायग्राम प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर जरूरी है तो, नहीं तो आप बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते हो अगर जरूरी नहीं है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्राइंगल। देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा हिंट आना चाहिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा है दो ट्राइंगल की बात हो रही है पूरे क्वेश्चन के अंदर। एक का बेस 9 है, एक की हाइट 5 है। ठीक है, एक का बेस 9 है, एक की हाइट 5 है। दूसरे ट्राइंगल का बेस कितना दिया है आपको? 10, और उसकी हाइट कितनी दी है आपको? 6।
मतलब यहाँ पर दोनों ट्रायंगल का बेस भी अलग है और हाइट भी अलग है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो रेशियो मेरे इज इक्वल टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। अभी छोटा सा काम करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर कुछ नाम नहीं दिया हो, तो थोड़ा पहले नेमिंग कर लेंगे। तो नेमिंग देखो अभी किस तरह करना है यहाँ पर, लेट b1 h1 एंड e1 बी द, देखो सिंपल भाषा में लिखना होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, एग्जामिनर को समझ में आता है। तो b1 h1 एंड e1, b1 क्या हो जाएगा बेस, h1 क्या हो जाएगा हाइट एंड, और a1 क्या हो जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली। तो अब यहां पर लिख देते हैं b1 की वैल्यू कितनी है 9 और h1 की वैल्यू कितनी है 6। सिमिलरली अब आप लिखोगे लेट b2 h2 एंड a2, पूरा स्टोरी लिखना है। क्या है द बेस हाइट एंड एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल का रहेगा यहाँ पर, सेकंड ट्रायंगल का। तो चलो इसके बारे में लिख देते हैं, b2 क्या रहेगा आपका 10 और h2 क्या रहेगा आपका 6। दोनों एक का एरिया का नाम a2 है, दूसरे के एरिया का नाम a2 है, a1 a2। तो a1 अपॉन a2 फॉर्मूला क्या हो जाएगा b1 इंटू h1 डिवाइडेड बाय b2 इंटू h2। एक बात ध्यान से समझो, गिवन लिखने का मार्क्स बोर्ड एग्जाम में नहीं होता, ठीक है। अगर 2 मार्क्स से कम से तो फॉर्मूला पे मार्क्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन पे मार्क्स होता है, आंसर पे मार्क्स होता है। देखिए गिवन आप इसलिए लिखते हो कि आपके सामने कंटेंट रहेगा, तो आपको क्वेश्चन से बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। अब वैल्यू पुट अप करते हैं इसकी। चलिए b1 की वैल्यू कितनी है 9 इंटू h1 कितना है आपका 6। देखो मिस्टेक किया, ओ सॉरी सॉरी, h1 5 आएगा, ध्यान नहीं पड़ा मेरा। b2 कितना है आपका 10 और x2 क्या है आपका 6। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। देखो 5 1 जा 5 2 जा, ऊपर नीचे कैंसिल करने की कोशिश करो, 3 के दोनों आता है 3 3 जा 3 2 जा, तो 3 1 जा 3 2 2 जा 4। तो एरिया का रेशियो कितना आया आपका 3/4। तो आप इसको देखो ऐसे भी लास्ट में लिख सकते हो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3/4, और आंसर को क्या कर देंगे हम लोग ऐसा हाईलाइट करने के लिए ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। अब इसको वर्डिंग फॉर्म में लिख सकते हो, थोड़ी मेहनत आप करो। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 3:4। कैसे लिखोगे, इसके आगे यहां से पूरा कॉपी करना है और आगे डाल के क्या लिखोगे इज 3:4, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड सम की तरफ, बहुत सिंपल सम लग रहा है। अभी डायग्राम थोड़ी देर पहले देखा था हमने इसका, क्या देख रहे हैं इन द फिगर BC परपेंडिकुलर टू EB एंड AD परपेंडिकुलर टू EB, BC इक्वल टू 4 AD इक्वल टू 8। काम करने का डायग्राम अगर दिया है ना, तो उसके अंदर वो वैल्यूज लिखी है तो समझ में आएगा। BC 4 है और AD कितना है 8 है। अब ट्रायंगल का मैंने हिंट आपको पहले ले दिया था कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर इसको हाइट बोलते हो तो ये बेस बन जाएगा, इसको हाइट बोलोगे तो ये बेस बन जाएगा। तो दोनों का बेस है, मेरा फॉर्मूला किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी समझाई थी, आप इसको बेस भी बोल सकते हो हाइट भी बोल सकते हो, याद करो। मैं इसको हाइट अज्यूम करा तो ये बेस हो गया, बट अगर इसको मैं बेस अज्यूम करूंगा तो ये क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगी भाई। तो यहाँ पर दोनों चल जाएगा, ठीक है। चलिए हम किसी एक तरीके से करेंगे। अब देखो गिवन पे मार्क्स नहीं बार बार रिपीट कर रहा, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, अभी काम की चीज नहीं। हाँ अगर लिखना ही है तो BC इज इक्वल टू 4 AD इज इक्वल टू 8 ऐसा लिख के थोड़ा गिवन कंटेंट में डाल दो। ये गिवन पार्ट है जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। फिर एक फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं इस तरह, गिवन हो गया, फिर लेते हैं टू फाइंड। टू फाइंड में क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, हाउ मच। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और फिर आते हैं हम सोल्यूशन पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल AD। अब मैंने कहा ये पहले ट्राइंगल ABC ट्राइंगल की हाइट क्या है BC, चलो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, और ADB ट्राइंगल की हाइट क्या है AD। देखा, अब इसका रीजन लिखना पड़ेगा नहीं तो मार्क्स कट जाएगी यार। तो क्या लिखोगे, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस, सिंपल इतना ही लिखना है, ठीक है। अब वैल्यू पुट अप करो, BC कितना है 4 और AD कितना है 8, कैंसिल करोगे तो कितना आंसर आएगा 1/2। तो यहाँ पर आप लिख दो स्टेटमेंट इसका, क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ये मिल गया आपको आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब एक चीज देखो, जब आप सम करते हो ना तो ये कैंसिलेशन अच्छा नहीं लगता है। आप रफ वर्क करके करो अच्छा लगेगा, बट यहाँ पर इसको नीट एंड क्लीन छोड़ दो कि जनरली फॉर्मूले पे मार्क्स मिलते हैं, सब्स्टिट्यूट करने पर मार्क्स मिलते हैं और फाइनल आंसर पे मार्क्स मिलता है। क्लियर है यहाँ तक आपको, तो इस तरह से आपको सम्स को रिप्रेजेंट करना है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट सम्स की तरफ। एक और बात बताना चाहता हूँ आपको, इस टॉपिक के अंदर जो भी टॉपिक में कराऊंगा आपको, हम सम्स टाइप वाइज करेंगे, और मोस्टली चाहे वो एक्सरसाइज वाले सम्स हो, सॉल्व एग्जाम्पल हो और प्रॉब्लम सेट हो, तीनों के टाइप वाइज एक साथ करके खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम्स की तरफ। तो बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से देखिए अभी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट TS परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ, सेगमेंट QT परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR इफ RQ इक्वल टू 6। तो चलो इसे लिख लेते हैं, RQ कितना है 6, PS कितना है आपका 6, ठीक है, PR कितना है आपका 12, देन फाइंड QT, आपको ये ढूंढना है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ध्यान से समझना है आपको। देखो ध्यान से कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर आप देखोगे तो दो हाइट आपको दी है,
एक हाइट QT, अगर ये हाइट है ये बेस हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पर मान लेते हैं, मैं इसको H1 नाम दे रहा हूँ, तो ये जो बेस है इसका ये B1 हो जाएगा। दूसरी हाइट कौन सी है, PS, अगर इसको मैं H2 नाम दे रहा हूँ तो इसका बेस RS नहीं होगा, इसका बेस क्या होगा, RQ होगा। होपफुली आपको बातें क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। अब ये समझ ऐसा, देखो यहाँ पर एरिया निकालने नहीं बोला है आपको, 3 साइड दिए हुए ट्राइंगल के, एक साइड निकालना है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर नोटिस करोगे तो आपको देखो ये बेस हाइट दिया हुआ है, ये वाला बेस दिया है, और ये हाइट आपको निकालनी है। अब एक चीज यहाँ पर नोट करो कि ये जो हाइट और बेस है वो कौन से ट्राइंगल का है, PQR। क्लियर है बात, ध्यान से समझना है। दूसरा देखते हैं, ये जो हाइट और बेस है वो भी किस ट्राइंगल का है, PQR। इसका मतलब दोनों बेस और हाइट सेम ट्राइंगल के है, ये बात यहाँ पर नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है। अब अगर देखा जाए तो इसमें ट्राइंगल कितने सारे काउंट करो जरा, ये मेरा फेवरेट चीज होता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5, टोटल ट्राइंगल कितने हैं कमेंट सेक्शन मुझे बताओ इसके, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन के लिए कुछ रिलेटेड नहीं है बट मजा आता है करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैंने आपको हिंट दे दिया यहाँ पर, क्या हिंट दिया, ये दोनों बेस साइड सेम ट्राइंगल के हैं। पहले गिवन वाला कंटेंट थोड़ा लिख लेते हैं हम यहाँ पर, गिवन में काम की बात है, ज्यादा टाइम पास नहीं। तो RQ कितना हो जाएगा 6, PS कितना हो जाएगा 6, PR कितना है 12, फिर टू फाइंड QT इज इक्वल टू हाउ मच। अब आते हैं सोल्यूशन पे, ठीक है। अब देखो ये पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और यहाँ पर एक ही फॉर्मूला है, दो ट्राइंगल के एरिया को डिवाइड करते हो। तो यहाँ पर अभी कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। मैंने आपको यहाँ पर पहले ही हिंट दे दिया है कि दोनों बेस और हाइट सेम ट्राइंगल के हैं, तो ऊपर नीचे सेम ट्राइंगल आएगा। अब यहाँ पर देखिए, चलो पहले इसकी बात करो, इस पहले इस बेस की बात करो, तो बेस का नाम क्या है यहाँ पर PR, और हाइट का नाम क्या है आपका QT। अब यहाँ पर आ जाओ, बेस का नाम क्या है आपका RQ, और हाइट का नाम क्या है आपकी PS। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, PQR PQR, देखो दोनों सेम ट्राइंगल तो एरिया सेम रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और वैल्यू पुट अप करते हैं, PR की वैल्यू कितनी है भाई, PR का यहाँ PR कितना है 12, QT हमें फाइंड आउट करना है, RQ कितना है 6, और PS भी कितना है 6। कैंसिल कर लो, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। तो बचेगा क्या आपके पास, 1 इज इक्वल टू QT/3, 3 उधर भेज दो, तो QT का आंसर कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया, हो गया आंसर सॉल्व हमारा। समझा हिंट क्या था इस सम्स का, दोनों बेस और हाइट सेम ट्राइंगल के हैं, तो वहां पर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ऊपर भी, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR नीचे भी, दोनों एरिया कैंसिल होकर 1 मिलेगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो फुली समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन मुझे भी दिख रहा है। अब क्या लिखा है इन द फिगर, DF AE परपेंडिकुलर टू BC, DF परपेंडिकुलर टू BC, AE 4 है, मतलब ये जो लेंथ है ये 4 है, और DF कितना है आपका 6 है। किसका एरिया निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। पहले अगर गिवन लिख दूं मैं यहाँ पर शॉर्ट में, काम का चीज क्या दिख रहा है मुझे, AE कितना है 4 और DF क्या है 6। टू फाइंड, अब आप लिखो यार, टू फाइंड पता है, ये इधर कॉपी करना है, लिख लेना। मैं आता हूँ सोल्यूशन के पास, काम की बात। कौन से दो ट्रायंगल बोले, ध्यान से देखो, ABC। अब ये जो चैप्टर्स आते हैं ना, उसको सॉल्व करने का हिंट क्या है जरा समझो। अगर डायग्राम देख के डर लग रहा है, कॉम्प्लिकेट लग रहा है, डरो कोई बात नहीं, बट सम्स होता है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, बेस और हाइट पहचानना है, तो आप डायग्राम देखो, उसको अलग करो, अगर कॉम्प्लिकेट लग रहा है बेस और हाइट पहचानने की कोशिश करो। तो पहला देखो ट्रायंगल क्या है, ABC, अगर इसको आप अलग बनाओगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ABC, और ये इसकी हाइट हो गई E, तो हाइट ये है, बेस ये है। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा बोला है, DBC, देखो ध्यान से, DBC, ये कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है हमें, कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये D हो गया, ये B हो गया, और ये क्या हो गया, C हो गया, थोड़ा सा स्केलिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है चलिए। अब यहाँ पर देखो, इसकी हाइट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हाइट कहाँ होती है, बाहर होती है, हमें पहले से पता है, ये हाइट है, बेस BF होगा क्या, नहीं, बेस क्या होगा BC। अगर आप ध्यान से नोटिस करो, दोनों ट्रायंगल के बेस का नाम BC है, मतलब दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम है, तो फॉर्मूला इस पर डिपेंड करेगा हाइट पे। समझ में आया कैसे होगा सब, चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना होता है क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए डरो मत, उसको इजी बनाने का तरीका ढूंढो कि आप कैसे क्वेश्चन को इजी बना सकते हो। डायग्राम बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेट लग रहा है, तो मैंने क्या किया भाई, ये ट्रायंगल को अलग किया, चला जाता साइड में, ये ट्रायंगल को अलग किया। अब चीजें क्लियर हो रही हैं, हाइट ये, बेस ये, हाइट ये, बेस ये, दोनों का बेस BC क्या हो गया, सेम हो गया, बेस सेम, तो फॉर्मूला हाइट पे डिपेंड करता है। चलो ABC की हाइट क्या है AE, DBC की हाइट क्या है DF। अब यहाँ पर रीजन क्या आएगा, चलो आप बताओगे मुझे, क्या आएगा रीजन, ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेसेस, रीजन लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो ए की वैल्यू कितनी है 4, DF कितना है 6, कैंसिल करूं, 2 2 जा 2 3 जा, मिल गया आपको फाइनल आंसर आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
DBC ये था आपका फाइनल आंसर, दैट इज 2:2 आई 3 और 2:2। समझ में आया क्वेश्चंस?